हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम राष्ट्रपति की प्रमुख कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, इसको मोटे रूप में हम दो भागों में बांटते हैं। पहली जो होती है वो सामान्य शक्तियां, दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां और एक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। विद्यार्थी ध्यान रहे, राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति को सामान्यतया या रूटीन में इस प्रकार के जो काम है एक करने पड़ते हैं या उसके पास में सामान्य रूप में ये शक्तियां पाई जाती हैं। तो उसमें हम अलग अलग शक्तियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में दूसरा हमारा जो आएगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो आज की इस YouTube वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियां हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले हम शक्ति के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं या पावर्स होते हैं। तो चूंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्र का एक प्रमुख एक संवैधानिक अधिकारी होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास में जो विभिन्न महत्वपूर्ण जो पद हैं इन पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, देश में महाधिवक्ता महान्यायवादी की नियुक्ति करता है जो देश का एक कानूनी सलाहकार होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष तथा इनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों में जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों से संबंधित जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, इसका जो प्रशासन देखना, ये भी राष्ट्रपति का एक कार्यकारी शक्तियों की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां हैं इसमें सामान्यतः ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति किन किन पदों पर जो व्यक्ति हैं उनकी किस प्रकार से नियुक्ति करता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। विधायी शक्तियां, इसमें जो राष्ट्रपति के पास में जो विधायी शक्तियों से संबंधित या विधि कानून बनाने के संबंध में राष्ट्रपति के पास में कौन से पावर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो संसद है, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर बनती है, अतः राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो इस सत्र में राष्ट्रपति के द्वारा संसद की बैठक को बुलाना, उसको स्थगित करना, लोकसभा को समय से पूर्व विघटित करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है। उसके बाद में आम चुनाव के बाद में वह प्रत्येक वर्ष के संसद के प्रथम अधिवेशन में राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है या संसद को संदेश भेज सकता है। ये काम भी राष्ट्रपति के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। उसके बाद में लोकसभा व राज्यसभा में आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति किसी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त है या राज्यसभा में अध्यक्ष, सभापति एवं उपसभापति का पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में उस सदन से, उन सदनों में से राष्ट्रपति किसी को अध्यक्षता सौंप सकता है। उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत भी राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में वो 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों की नियुक्ति भी इसमें वो करता है। उसका भी आर्टिकल 331 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो इस प्रकार से उसकी वो इसमें मनोनीत करने का जो अधिकार लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को मिलाकर, यानी कि संसद में कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति
मनोनीत कर सकता है। उसके बाद में धन जब राष्ट्रपति के पास में जो विधेयक अनुमति के लिए आता है तो उस स्थिति में क्या होता है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक कोई भी विधेयक है वो कानून का रूप नहीं धारण करता है। तो जब संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास में आता है तो राष्ट्रपति के पास में उसके लिए 3 विकल्प होते हैं। पहला, वो अनुमति दे सकता है विधेयक पर। दूसरा, अनुमति अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। और तीसरा, अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था होती है, यदि संसद ने पुनर्विचार के बाद में, यानी कि उस पर विचार किए बिना या दोबारा अगर संसद के द्वारा पारित करके जब प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। उसके बाद में राज्य विधेयक के द्वारा पारित किसी विधेयक को अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है आर्टिकल 200 के अनुसार, तो ऐसी स्थिति में उस पर अनुमति देना या रोकना ये राष्ट्रपति का क्षेत्राधिकार हो सकता है, क्षेत्राधिकार है। और लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर कोई विधेयक, राज्य का कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को वापिस विधानसभा में लौटा दिया गया है, तो लेकिन विधानसभा वापिस उस विधेयक पर विचार करने के बाद में जब राष्ट्रपति को भेजता है तो फिर भी राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए कोई बाध्य नहीं है। विद्यार्थी इस बारे में ध्यान दें। उसके बाद में अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के अनुसार जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है ये राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है। इस स्थिति में जो राष्ट्रपति, जब संसद का कोई अधिवेशन नहीं चलता हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है और ये अध्यादेश एक प्रकार से कानून के रूप में काम करता है। और ये अगर संसद चाहे तो इस अध्यादेश पर कानून भी बना सकती है जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है। संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक ये एक्टिव रहता है, उसके बाद में स्वतः ही निष्ठ हो सकता है या राष्ट्रपति अपने ही आदेश से इसको वापस भी ले सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के पास में जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है तथा अन्य आयोगों की रिपोर्ट भी संसद में रखवा सकता है। ये भी राष्ट्रपति का एक जो कार्य है वो विधायी कार्यों की सेक्टर में आता है। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, राष्ट्रपति के पास में वित्तीय पावर, फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति के पास में धन से संबंधित कौन कौन सी शक्ति है, तो आप लोगों को एक तो ये ध्यान दो कि जो हमारा जो वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है, जिसको हम एक आम रूप में बजट के रूप में कहते हैं, केंद्र सरकार का जो बजट होता है वो संसद के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखा जाता है। उसके बाद में धन विधेयक भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में रखा जा सकता है। धन विधेयक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो धन विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी हो जाती है। उसके बाद में धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसमें व्यवस्था की गई है। अनुदान मांगों पर अपनी अनुमति देना, भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की अनुमति भी राष्ट्रपति ही देता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो धन का बंटवारा किया जाता है उसके लिए 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करवाना भी राष्ट्रपति का एक वित्तीय शक्तियों के रूप में इसका कार्य होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि न्यायपालिका से संबंधित या राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां यानी कि जुडिशरी, राष्ट्रपति के पास में जुडिशरी जो पावर होता है वो जुडिशरी पावर कौन सा होता है जो राष्ट्रपति के पास में, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। हाई कोर्ट, जिसे अलग अलग राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं, तो उसकी जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से विधि से संबंधित परामर्श ले सकता है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो आर्टिकल इसका 72 में 72 में इसका जो प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की जो शक्ति होती है। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी जो अपराधी होता है उस अपराधी की क्षमा को उसको क्षमा कर सकता है, उसमें लघुकरण कर सकता है, उसका
कर सकता है या उसमें विराम कर सकता है, प्रतिलंबन कर सकता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था इसमें पाई जाती है। जिस प्रकार से राज्यपाल के पास में आर्टिकल 161 में जो समाधान की शक्ति है, तो हालांकि उसमें बहुत कुछ अंतर है। राष्ट्रपति यहाँ तक कि मृत्युदंड की जो सजा होती है उसको भी आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। उसके बाद में बात करेंगे राष्ट्रपति की जो साधारण शक्तियाँ, सामान्य शक्तियाँ उसमें आती हैं कूटनीतिक शक्तियाँ, डिप्लोमेसी जो पावर्स होता है। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति हालांकि इसमें संसद की अनुमति होती है लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। राजदूतों की नियुक्ति करना, राजदूतों की व उच्चायुक्तों की नियुक्ति करना, उनको भेजना, उनका सम्मान करना, स्वागत करना, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति की ये कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं। उसके बाद में सामान्य शक्तियों में हम लास्ट में बात करते हैं कि सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियाँ होती हैं, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडेड होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, थल सेना, जल सेना एवं वायुसेना। तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों की जो नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को, हालांकि संसद की अनुमति से करती है लेकिन राष्ट्रपति को ये अधिकार है। युद्ध को प्रारंभ करना तथा युद्ध की समाप्ति की जो घोषणा है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही संपन्न की जाती है। तो इस प्रकार से आज के इस यूट्यूब वीडियो में हमने राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों के बारे में बातचीत की है। राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका से संबंधित कौन सी शक्ति है, राष्ट्रपति के साथ में विधायिका से संबंधित कौन सी शक्ति है, धन को लेकर वित्त से संबंधित कौन सी राष्ट्रपति के पास में शक्ति है, न्याय क्षेत्र में राष्ट्रपति के पास में कौन सी शक्ति है, और कूटनीतिक राष्ट्रपति के पास में कौन सी शक्ति है, और सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास में कौन सी है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस YouTube वीडियो में हमने राष्ट्रपति की प्रमुख एक सामान्य शक्तियों के बारे में बातचीत की थी। हालांकि इस टॉपिक को मैंने क्लास में बता दिया गया था, जो विद्यार्थी नियमित रूप से महाविद्यालय में जो आ रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से आधे जो विद्यार्थी घर पे अध्ययन करते हैं और कुछ विद्यार्थी, आधे विद्यार्थी महाविद्यालय में आते हैं। तो जो विद्यार्थी क्लास में नहीं आ पा रहे हैं तो वह विद्यार्थी इस YouTube वीडियो को देखकर इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसके पास में प्रमुख रूप से कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। आगे हम इसी प्रकार से जो YouTube वीडियो के माध्यम से आपकी जो ऑनलाइन क्लास है जारी रखेंगे जब तक कि पूर्ण रूप से हमारा कॉलेज में 100% अगर स्टूडेंट को अनुमति नहीं मिलती है। थैंक यू वेरी मच।